जय दोस्तों, तेजस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th बोर्ड एग्जाम के प्रायिकता चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ये क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2026 का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन होगा 0, 1 से कम, 1 से अधिक, 1। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1 और प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है 0। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? कहता है निश्चित घटना ना, तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा? एक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले पासे, पासा में सबसे पहले कितना तक डिजिट होता है? पासा में डिजिट होता है 6 तक। लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें कहता है अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले बताओ कि इसमें अभाज्य संख्या कौन सा होगा? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो लेकिन अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे कथी कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो इसमें कौन सा होगा? ये तो होगा नहीं, ये तो ना अभाज्य और ना ही भाज्य, और ना ही होगा 4 और ना ही होगा 6। तो कौन कौन होगा? 2 3 और 5। इसकी संख्या कितना हो गया? 3। और कुल समय परिणाम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा कितना? 6। अब काट देंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 2, यानी 1/2। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किसी घटना की प्रायिकता कम नहीं हो सकती यदि प्रायिकता का मान 0 से कम और 1 से अधिक हो, तो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें बताओ इसमें कौन सा होगा जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती? सबसे पहले ये 1 से अधिक है कि कम? 1 से तो अधिक हो गया, तो यही किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बाकी चेक करके कोई जरूरत नहीं बनता है, बाकी सब हो जाएगा। इसको देखते हैं कि कितना है। 4 को जगह 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट मार्क कितना हो जाएगा? 0 4 सकते मतलब 0 से हल्का अधिक हो जाएगा ना, बाकी तो सब रह जाएगा और 20% हो जाएगा 1/5। तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब कहता है यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है, तो 2026 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें क्या होगा? तो हम जानते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा और न्यूनतम मान हो जाएगा 0, और प्रायिकता का मान या तो 0 के बराबर या 0 से कम होगा, या 1 के बराबर या 1 से कम होगा, लेकिन 1 से अधिक और 0 से कम नहीं हो सकता है। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, ये हो गया प्रायिकता का जो मान है, या तो 0 के या तो बराबर हो जाएगा या 0 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 1 के या तो बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, या 1 से कम हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है एक असमान घटना की प्रायिकता होती है। ये भी 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो कहता है 1 से कम, 1 से अधिक, 1 या 0। तो हम जानते हैं कि असमान घटना की प्रायिकता मान कितना होता है? 0, और सम घटना की प्रायिकता का मान 1। तो इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब कहता है एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक पासे में अंक कितना तक होता है? पासे हो जाएगा 1 से लेकर कितना तक होता है? 6 तक। 5 और 6। इसमें कहा है विषम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे। इसमें कौन सा हो जाएगा विषम संख्या? ये हो जाएगा 1 3 और 5। ये हो गया विषम संख्या। उसके बाद इसकी कुल संख्या कितना हो गया? 3 1 2 और 3। देखेंगे प्रायिकता बराबर कुछ समय परिणाम हो जाएगा 6। कुछ समय परिणाम कितना हो जाएगा? 6। और विषम संख्या की संख्या 3 1 2 और 3। तो 3/6 ये हो जाएगा 1/2। 1/2 इसका आंसर, इसका ऑप्शन नहीं लिखे है। ये होगा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगर 1 से 30 तक संख्याओं में से यादृच्छिक एक संख्या को चुना जाता है। यादृच्छिक कहने का मतलब हुआ कि बिना देखे एक संख्या को चुना जाता है। चुनी गई संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या 1 से और स्वयं से विभाजित हो लेकिन अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें से 1 से 30 तक में चुनना है कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे लेकिन अन्य संख्या से नहीं कटे। सबसे पहले तो 1 नहीं होगा, 1 तक नहीं हो सकता क्योंकि 1 का सिर्फ 1 ही पड़ता है, मतलब 1 खुद से कटेगा लेकिन इसका 2 तक गुणनखंड होगा ना। उसका 2 होगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि 2 इसलिए होगा क्योंकि 2 1 से भी कटेगा और कैसे कटेगा? 2 से, इसका 2 गुणनखंड हो गया। तो ये हो जाएगा 2, 1 से मतलब नहीं बनता, 1 को हटा दो। ये 1 हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 3, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा, उसके बाद 11, उसके बाद हो जाएगा 13, उसके बाद हो जाएगा 17 19, उसके बाद हो जाएगा 23, और उसके बाद हो जाएगा 27 नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा? 29। अभी नहीं, टोटल कितना है? टोटल कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें और कुछ हो सकता है? इसमें और कुछ हो सकता है? इसमें और कुछ नहीं होगा, बस 9 ही बोला जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 9 नहीं है। तो इसमें ये 5 भी तो होगा, 5 भी तो होगा ना। तो कितना हो गया? 10। तो टोटल कितना हो गया? 10, और कुछ समय पर 30 तक है तो 30 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा? 1/3। तो 1/3 है तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है
यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगा। ये भी क्वेश्चन 2026 में ही पूछा गया है। तो हारने की प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहले इसका जीतने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकता, इसका सूत्र होता है पी प्लस बी डैश बराबर 1। जीतने की प्रायिकता कितना है 0.4, ये हो जाएगा 0.4 प्लस बी ई डैश बराबर 1। तो पी डैश का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा। 0.6 कैसे घटाएंगे, तो 1.0 लिख लो, यहाँ पे लिखो 0.4 बटा 10 में से 4 गया 6, हो जाएगा 0। इसका कौन सा ऑप्शन होगा 0.6 है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन जाएगा 1 से लेकर कितना तक होता है 6 तक, 5 और 6। इसमें कहा है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसमें दूसरे पूरा पूरा भाग न लगे। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा विषम संख्या, ये हो जाएगा 1 3 और 5। ये हो गया कभी विषम संख्या। उसके बाद इसकी कुल संख्या कितना हो गया 3 1 2 और 3। देखिए लिख देंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर कुल समय परिणाम हो जाएगा 6। कुल समय परिणाम कितना हो जाएगा 6 और विषम संख्या की संख्या 3 1 2 और 3, तो 3 बटा 6 ये हो जाएगा 1 बटा 2। 1 बटा 2 इसका आंसर, इसका ऑप्शन नहीं लिखे है हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 बटा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है 1 से 30 तक संख्याओं में से यादृच्छा एक संख्या को चुना जाता है। यादृच्छा कहने का मतलब हुआ कि बिना देखे एक संख्या को चुना जाता है। तो चुनी गई संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो लेकिन अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें 1 से 30 तक में चुनना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे लेकिन अन्य संख्या से नहीं कटे। सबसे पहले तो 1 नहीं होगा, 1 कतई नहीं हो सकता क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही पड़ता है, मतलब 1 खुद से कटेगा लेकिन इसका तो गुणनखंड होगा नहीं। उसके बाद 2 होगा, 2 क्यों होगा, क्योंकि 2 इसलिए होगा क्योंकि 2 1 से भी कटेगा और कैसे कटेगा 2 से, तो इसका 2 गुणनखंड हो गया। तो ये हो जाएगा 2, 1 से मतलब नहीं बनता, 1 को हटा दो, ये हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 3, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 7 हो जाएगा, उसके बाद 11, उसके बाद हो जाएगा 13, उसके बाद हो जाएगा 17 19, उसके बाद हो जाएगा 23 और उसके बाद हो जाएगा 27 नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 29। अभी नहीं कि टोटल कितना है, टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें और कुछ हो सकता है, इसमें और कुछ हो सकता है, इसमें और कुछ नहीं होगा, बस 9 ही रहेगा लेकिन ऑप्शन में 9 नहीं है। तो इसमें ये 5 भी तो होगा, 5 भी तो होगा ना, तो कितना हो गया 10। तो टोटल कितना हो गया 10 और कुल समय परिणाम 30 तक है तो 30 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 1 बटा 3। तो 1 बटा 3 है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगा। ये भी क्वेश्चन 2026 में ही पूछा गया है। तो हारने की प्रायिकता क्या होगा, सबसे पहले इसका जीतने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकता, इसका सूत्र होता है पी प्लस बी डैश बराबर 1। जीतने की प्रायिकता कितना है 0.4, ये हो जाएगा 0.4 प्लस बी ई डैश बराबर 1। तो पी ई डैश का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4। जब इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा। 0.6 कैसे हटाएंगे, तो 1.0 लिख लो, यहाँ पे लिख दो 0.4 बटा 10 में से 4 गया 6, हो जाएगा 0। इसका कौन सा ऑप्शन होगा 0.6 है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा इससे चुना जाता है, तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता याद कीजिए। 2026 में बोर्ड एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 सबका क्वेश्चन मिक्स है इसमें। तो सबसे पहले एक वर्ष में कितना महीना होता है, एक वर्ष में होता हो जाता है 12 महीना। और कहता है जून या सितंबर, जून या सितंबर, तो जून या सितंबर, या तो जून हो सकता है या तो सितंबर, यानी इसकी संभावना कितना है तो यहाँ पे लिख देंगे। तो कुल समय परिणाम हो गया 12, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है और यहाँ से इसको काटेंगे 2 एकम 2 और हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 1 बटा 6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है 2 पैसे को एक फेंक में सम परिणामों की संख्या। तो एक पैसों को एक साथ उछालेंगे लेंगे तो सम परिणाम 6, 2 पैसों को उछालेंगे तो 6, 2 पैसों को उछालेंगे तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा कुल सम परिणाम 36। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में कहता है पीई बराबर 0.5, तो पीई डैश का मान, इसका सूत्र होता है पीई प्लस पीई डैश का मान हो जाता है, एक पी का मान ले लें 0.5 प्लस पीई डैश बराबर ये, तो हो जाएगा पी बराबर 1 माइनस 0.5। जब इस 1 से घटाएंगे तो हो जाएगा 0.5। इसका घटाव इधर देख लो, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा 5, नहीं बचेगा कितना 0, और 0 में से 0 गया तो 0 ना रहेगा, 0. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है एक थैले में 7 लाल, थैले में कितना है 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यात्री से निकाली जाती है तो इसके न तो लाल, ना ही लाल और ना ही सफेद होने की प्रायिकता याद कीजिए। तो ना ही लाल लेना है ना ही सफेद लेना है, मतलब पूछ रहा है हरा होने की प्रायिकता। इनडायरेक्ट तरह से ही पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुल समय परिणाम कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 7 8 15 और 5 20, तो कुल समय परिणाम कितना हो गया 20। और इसमें कहा है लाल को भी नहीं लेना है और ना ही सफेद को भी लेना है, किसको लेना है कितना है 8। अब इसको यहाँ से काट देंगे, 4 4 2 8 और 4 5 20, यानी हो जाएगा 2/8। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और देखो वीडियो यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है यदि p बराबर 0.02 है तो p ई डैश का मान, तो p ई डैश का मान, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किसी भी घटना की प्रायिकता कब नहीं हो सकती है? यदि प्रायिकता का मान 1 से अधिक हो तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, और प्रायिकता का मान 0 से कम भी हो तो प्रायिकता, फिर और प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो इसमें कौन ऐसा जो नहीं होगा? सबसे पहले 25%। 25% मतलब हो गया 25/100, इसको काटेंगे तो 1/4 देख जाएगा, 1/4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मतलब हो जाएगा कितना? 2, 1 पॉइंट देगा 0, 2 बचे 10, मतलब आगे कितना? 1 से बड़ा ना गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, जो कि प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कहता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? हम जानते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1, और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, तो इसमें प्रायिकता का अधिकतम मान हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहता है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में ही बताए थे, तो इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक पासे की पेग में 2 और 6 के बीच अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 और 6, सबसे पहले पासे जो है, पासा में अंक होता है 1 से 6 तक, 1 से 6 तक, 5 6 कहता है, तो कुल सम परिणाम हो गया 6, और कहता है 2 और 6 के बीच तक, 2 हो गया, ये हो गया, और 6 हो गया, इसके बीच में कितना है? 3, तो हो जाएगा 3, कर देंगे तो 1/2, 1/2, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है और एक पत्ती यात्री से निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की संभावना, इक्का होने की प्रायिकता। सबसे पहले ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? तो ताश में टोटल पत्ता होता है 52, यहाँ लिख देते हैं, कुल समय परिणाम हो गया 52, कुल समय परिणाम 52, और कहता है इक्का होने की संभावना, मतलब इक्का, ताश में जो है इक्का कै गो होता है? ताश में इक्का होता है 4 गो, एगो हो जाता है लाल पान के इक्का, एगो काला पान के, एगो चिड़िया के, और एगो ठिकरी के। मतलब ताश में इक्का कितना होता है? 4 गो, एगो लाल पान, काला पान, चिड़िया और ठिकरी। तो इसमें ये नहीं पूछा है कि किसका, लाल पान का इक्का, काला पान का इक्का, ठिकरी, ये नहीं पूछा है। यदि पूछता कि लाल पान का इक्का निकालने की, इसका मतलब लाल पान का इक्का होता है 1 तो 1/12 होता है, लेकिन सोचे पूछा इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का हो गया 4 गो, तो यहाँ लिख देंगे 4, और काटेंगे 4 एकम 4, हो जाएगा 13, तो 1/, कितना हो जाएगा? 13, ऑप्शन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब। कहता है दो सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। सबसे पहले 2 सिक्का, जब 2 सिक्का में होता है एगो हेड और एगो होता है टेल, तो 2 को उछालना है। हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है प्रथम सिक्का में हेड दूसरा में टेल, हो सकता है दूसरा में टेल और प्रथम में हेड, मतलब कुल समय परिणाम कितना हो गया? 4, नीचे लिखेंगे 4, और कह रहा है कि 2 शीर्ष, मतलब दोनों में हेड आने की प्रायिकता, 2 शीर्ष, 2 शीर्ष किस में है? एक के बाद 2 शीर्ष, तो यहाँ हो जाएगा 1 है तो 1 लिख देंगे, 1/4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक पासे की फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता होगी। 2023 में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले पासे में अंक कितना तक होता है? 1 से लेके 6 तक। इसमें कह रहा है कि 2 नहीं आने की प्रायिकता, 2 नहीं आने की प्रायिकता। सबसे पहले इसमें 2 नहीं आना है, 2 नहीं आना है, तो 2 को हटा देना है, 2 के तीर हटा देना है। सबसे कुछ समय कितना हो जाएगा? 6, तो 6 लिख दिया, 2 को हटा देना, तो बच गया कौन? 1 2 3 4 5, तब 5, इसका आंसर बच गया कौन? 1 2 3 4 5, तब 5, इसका आंसर हो जाएगा 5/6। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, जय दोस्तों, तेजस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग